हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। इस वीडियो लेक्चर में हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने कोल्ड चेन के बारे में और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में स्टडी कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताऊंगी। इसमें हम 2 कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम और दूसरी जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनके बारे में 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि कम्युनिकेबल डिजीज आखिर होती क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते हैं? ऐसी डिजीज जो क्या होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, फैलती है। तो क्या हो सकता है, फैलने के कारण क्या हो सकता है? जर्म्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो डिजीज फैलती है। उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कह सकते हैं। ठीक है, और ये जर्म कौन कौन से हो सकते हैं? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वर्म और फंजाई, ये क्या हो सकते हैं? इसके कॉज हो सकते हैं। अब इसका जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस किस वजह से ये फैलती है, क्या है इसका? तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से फैल सकती है। जैसे बॉडी कोई फ्लूइड है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा पर्सन आता है तो वो भी क्या हो जाता है, उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे ब्लड है, सलाइवा है और जैसे वेक्टर्स है। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है। जर्म्स आर स्प्रेड बाय एन एनिमल और इंसेक्ट। वेक्टर्स क्या होते हैं कि जो जर्म्स हैं वो किससे फैलते हैं? एनिमल्स और इंसेक्ट की वजह से क्या होता है, ये स्प्रेड आउट होते हैं। इसके अलावा जो इसका ट्रांसमिशन है वो किससे? फूड वाटर से भी हो सकता है, एयरबॉर्न हो सकता है, जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है। इसकी वजह से भी इसके जो वायरस बैक्टीरिया हैं वो एनवायरनमेंट में क्या स्प्रेड आउट हो जाएंगे और उनके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो वो इनसे इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी क्या होता है, ये डिजीज फैलती है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट से क्या मतलब है कि कोई भी सरफेस है, ठीक है, उस पर क्या होता है, कोई पैथोजेंस रहते हैं, उसके टच में कोई अगर हेल्दी पर्सन आता है तो वो भी इससे इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये क्या है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किसके? कम्युनिकेबल डिजीज के। इनकी वजह से क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड आउट होती है। और कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी हो सकती है? जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, डिप्थीरिया है, फाइलेरिसिस है, पोलियो है, टिटनस, टीबी, रेबीज, मलेरिया। ठीक है, ये सारे क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हम हमारे इस वीडियो में केवल 2 डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम 1 बाय 1 करके इन सारी डिजीज का हम स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, चिकन पॉक्स क्या होता है कि सबसे पहले जो इसमें याद करने वाली बात है वो ये है कि ये एक तो इसका कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए आपको कि किस की वजह से ये फैलता है। तो इसके वजह ये वेरिसेला जोस्टर एक वायरस है जो क्या है, हर्पीज वायरस फैमिली का मेंबर है। उसकी वजह से क्या होता है, चिकन पॉक्स स्प्रेड आउट होता है। या चिकन पॉक्स का जो कारण है, जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, वेरिसेला जोस्टर। इसको आपको याद में रखना है। और ये कब होता है? अकर इन चाइल्डहुड। ये क्या होता है, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं 5 से लेकर के 9 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें ही इसकी डिजीज देखने को मिलती है। और एडल्ट में ये अनकॉमन रहता है। इसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, वायरस के बॉडी में एंटर करने से लेकर के, और जब उसकी साइन सिम्टम बॉडी में अपीयर होने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये क्या होता है, 14 से लेकर के 16 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन पॉक्स का। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद में रखनी है। एक तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जोस्टर है। ठीक है, और दूसरा इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 14 से लेकर के 16 डेज का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ये जो डिजीज है किस तरह से फैलती है, ये होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये मतलब कोई भी पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो स्नीजिंग कफिंग करता है तो उसके जो वायरस है वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और उसके कांटेक्ट में क्या होता है, जब कोई हेल्दी पर्सन आता है तो उसमें वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसके अलावा वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड मे अफेक्ट फीटस। फीटस को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अगर मदर को है तो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, उसकी बेबी को भी वो अफेक्ट कर सकता है इस डिजीज से। अब इसके साइन सिम्टम अगर हम देखें तो इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं
कि सबसे पहले क्या आता है, इसमें फीवर आता है, इसके बाद इसमें रेशेज आना स्टार्ट होते हैं। तो हम इसकी जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो इसके रेशेज से करते हैं कि इसके रेशेज कैसे होते हैं और कहाँ पर अपीयर होते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात करें तो इसके जो रेशेज हैं वो मीजल्स की तरह ही होते हैं। मीजल्स और चिकन पॉक्स के जो रेशेज हैं दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके रेशेज देख लेते हैं चिकन पॉक्स के। अपीयरेंस ऑफ रेशेज ऑन ट्रंक, फेस एंड लिम्ब। सबसे पहले जो इसके रेशेज आना स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रंक पर क्या होते हैं, इसमें दिखाई देते हैं सबसे पहले रेशेज। एंड ये बात ध्यान में रखनी है, रेशेज एब्सेंट इन पाम एंड शोल्डर। जो आपकी हथेली है और जो पैर का जो नीचे का तलवा है उसमें क्या होते हैं, इसमें रेशेज एब्सेंट रहते हैं। किसमें, चिकन पॉक्स के अंदर। एंड रेशेज बिगेन एज रेड स्पॉट विच देन फॉर्म ब्लिस्टर्स एंड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। और इसके बाद क्या होता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है। अब हम इसके दोनों में कंपैरिजन करें चिकन पॉक्स और मीजल्स में, तो इसमें फीवर तो दोनों में ही आता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, ट्रंक में रेशेज दिखाई देते हैं, बल्कि जो मीजल्स हैं उसमें क्या होता है, फोरहेड पर रेशेज दिखाई देते हैं। और इसमें जो मीजल्स है उसमें क्या होता है, एक साइन सिम्टम दिखाई देता है, वो बहुत ही कॉमन है और उसको आपको याद में रखना है, वो है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक जो स्पॉट है वो मीजल्स में देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है, इनसाइड द माउथ। जो माउथ की बक्कल कैविटी है उसमें आपको व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट दिखते हैं। और ये कॉप्लिक स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं, मीजल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इस तरह से। और इसके रेशेज के बारे में पता ही है आपको, रेशेज कैसे होते हैं, सुपरफिशियली होते हैं और एक क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। सुपरफिशियली होते हैं और फ्लैट होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रेशेज के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, मैक्यूल होते हैं, पस्टल्स होते हैं, ठीक है, वेसिकल्स होते हैं। तो उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी हम इसी वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, स्किप ना करें ना। अब देख लेते हैं हम इसका प्रिवेंशन। जो चिकन पॉक्स है उसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो इसको रोकने का एकमात्र जो तरीका है वो केवल क्या है, वो है वैक्सीनेशन। सो देयर आर नो एक्चुअल क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है, बट वैक्सीन कैन हेल्प प्रिवेंट इट। इसके अलावा जैसे फीवर भी आ गया है तो क्या दे सकते हैं, टाइनोल, इसमें फीवर या पेन किलर के रूप में इसको दिया जा सकता है। कैलामाइन जो लोशन है वो जो इचिंग वगैरह होती है उसको रोकने के लिए दे सकते हैं। या फिर एंटीवायरल ड्रग है जैसे एकीक्लोविर। ना अब आ जाते हैं हम स्मॉल पॉक्स के बारे में, ठीक है। आई थिंक चिकन पॉक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या चीज आप उसको उसमें ध्यान में रखनी है। और ज्यादा बड़ा नहीं है उसमें, शॉर्ट में ही ज्यादा पूछा जाए तो पॉजिटिव अर्जेंट पूछा जाता है, या फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाए, या फिर रेशेज पूछे जाते देखते हैं कि इसमें जो रेशेज आते हैं वो सबसे पहले कहाँ अपीयर होते हैं। तो चिकन पॉक्स में आपको ध्यान में रखना है, इसमें रेशेज क्या होते हैं, सुपरफिशियली होते हैं। और सबसे पहले जो ट्रंक है उसमें आपको रेशेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे दूसरी डिजीज पर, वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉन्टेजियस डिजीज है। ये डिजीज क्या होता है, अब पूरी तरह से इरिडेक्ट हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से WHO ने इसको इरिडेक्ट कर दिया है। और कब किया है, पूरे वर्ल्ड से भी और इंडिया से, वो भी मैं डेट आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखना वीडियो। ये वाली डिजीज आपको जैसे पिक्चर में दिख रही है, कितनी कह सकते हैं इसको खतरनाक या भयानक बीमारी है, जिसमें इस तरह के क्या होते हैं, पूरी बॉडी पर रेशेज दिखाई देने लगते हैं। ये होते हैं एक तरीके से पस्टल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है, पस भरी रहती है इस तरह के रेशेज में। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्टेजियस वायरल डिजीज विथ फीवर एंड पस्टल्स दैट यूजुअली लीव परमानेंट स्कार, जो कि क्या होती है, परमानेंट स्कार छोड़ के जाती है। जैसे कि अपने देखा होगा कि कोई जैसे दादाजी वगैरह है या पापा वगैरह है, तो उनके फेस वगैरह पे आपको इस तरह के निशान दिखने को मिल जाएंगे कि उनको कभी भी इस तरह की डिजीज स्मॉल पॉक्स हुई थी। तो इसको इरिडेट कर दिया गया 1979 में बाय वैक्सीनेशन के थ्रू। कब, ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको 1979 में इरिडेट कर दिया गया था। और इंडिया में कब किया गया था, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री 5 जुलाई 1975, मतलब इंडिया ने इसको पहले इरिडेट कर दिया था 1975 के
अंदर ना। अब हम देखते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स का क्या था, वेरिसिला वायरस था, और इसका क्या है, वेरियोला वायरस। तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह से कौन सा इसका कॉजेटिव एजेंट है। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द पस फिल्ड ब्लिस्टर्स पॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं, पॉक्स। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, स्मॉल पॉक्स। दैट फॉर्म ड्यूरिंग द इलनेस के दौरान इसमें क्या बनते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं, जो क्या होते हैं, पूरी तरह से पस फिल्ड रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, स्मॉल पॉक्स। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, 7 से लेकर के 17 डेज तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके रेशेस देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि जो रेशेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैक्यूल, एक होता है पेप्यूल्स और वेसिकल्स और पस्टल, ठीक है। तो मैक्यूल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, हाँ, और डिफरेंट कलर फ्रॉम स्किन, जो स्किन होती है उसके कलर से डिफरेंट होते हैं। पेप्यूल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एलिवेट होते हैं, थोड़े उठे हुए रहते हैं, और क्या होते हैं, सॉलिड रहते हैं, ठीक है। मैक्यूल्स क्या होते हैं, फ्लैट रहते हैं, और जो पेप्यूल्स होते हैं इसी के जैसे होते हैं लेकिन सॉलिड होते हैं और एलिवेटेड रहते हैं। वेसिकल्स में क्या होता है कि एलिवेशन होता है, इसके साथ साथ उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है, क्लियर फ्लूइड रहता है वो। और पस्टल, पस से आपको समझ में आएगा, पस से क्या होता है, इससे ये एलिवेशन होता है इसमें और फिल्ड विथ पस। तो ये क्या हो गए, रेसिस के कुछ टाइप्स हो गए, तो आप इनको ध्यान में रखें। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मैक्यूल्स क्या है, पेप्यूल्स क्या है, वेसिकल्स क्या है और पस्टल्स क्या है, तो आप आसानी से इनको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, जो हमारा क्या कहते हैं उसको, स्मॉल पॉक्स है, उसका क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वही, ठीक है। किसका, जैसा कि चिकन पॉक्स का था वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसकी वजह से फैलता है, इसी की वजह से ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, टॉक हो गई, इनसे। या इसके अलावा जैसे टचिंग कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड है, ऑब्जेक्ट सच एज बेडिंग और क्लोथिंग है, इनकी वजह से भी क्या होता है, ये डिजीज स्प्रेड आउट होती है। अब इसके साइन सिम्टम देख ले, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसकी जो साइन सिम्टम है वो क्या होता है, फीवर आता है, इसके बाद इसमें क्या आते हैं, रेसेस स्टार्ट होते हैं, एंड डे 2-3 में क्या होता है, स्मॉल राउंड पॉक्स, ब्लिस्टर्स कह सकते हैं, अपीयर एंड स्प्रेड ऑन द फेस, आर्म, लेग एंड इनसाइड द माउथ। माउथ के अंदर तक क्या हो सकते हैं, इसके जो रेशेज है वो अपीयर हो जाते हैं। 2-3 डेज में इस तरह से होते हैं, स्मॉल राउंड। देन रेसिस एब्सेंट, जो एक्जिला है उसमें रेसिस एब्सेंट होते हैं, इसी तरह जो चिकन पॉक्स थी उसमें पाम और सोल में क्या होते हैं, रेसिस एब्सेंट थे, इसी तरह से एक्जिला में भी क्या होता है, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें स्मॉल पॉक्स में। 7 डेज में क्या होता है, द पॉक्स टर्न इनटू बिगर ब्लिस्टर एंड फिल विथ प्लस। 7 डेज में सबसे पहले क्या होता है, ये राउंड शेप में बनते हैं एंड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर के बाद किस में चेंज हो जाते हैं, ये पस्टल्स में चेंज होते हैं, मतलब पस बनने लग जाती है इसके अंदर। एंड 12 डेज में क्या होता है, ब्लिस्टर क्या हो जाते हैं, क्रस्ट आउट हो जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं। और 3 to 4 वीक में ये ब्लिस्टर टर्न इनटू स्कैब्स एंड फॉल ऑफ लिविंग स्कार ऑन द स्किन। इसके बाद 3 से 4 वीक में ये ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, किसमें टर्न हो जाते हैं, एक स्कार के साथ ही क्या हो जाते हैं, इसमें एक जैसे निशान पड़ जाता है ना बॉडी पे, उस तरह से स्किन पर क्या हो जाते हैं, स्कार बन जाते हैं, और इस तरह से इसके साइन सिम्टम हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा ये स्मॉल पॉक्स का। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सबसे पहले कैसे रेशेस बनते हैं, फिर क्या होता है, इसमें एक्जिला में एब्सेंट होते हैं, उसके बाद इसमें पस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ये क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, क्रस्ट हो जाते हैं, और क्रस्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे लिविंग स्कार के रूप में स्किन में रह जाते हैं ये। प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन क्या है इसका, केवल और केवल एकमात्र जो तरीका है वो क्या है, वैक्सीनेशन है। जैसे कि आपको अभी जो हमारे कोविड-19 की जो डिजीज चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, वो भी क्या है, इसका जो प्रिवेंशन वो भी क्या है, एक तरीके से वैक्सीनेशन है। इसकी अभी तक कोई भी मेडिसिन डिस्कवर नहीं की गई है। इसी तरह से ये भी क्या है, एक तरीके से जो इसका ट्रीटमेंट है या प्रिवेंशन है वो क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन से ही क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ईयर्स एगो पीपल वर वैक्सीनेटेड स्मॉल पॉक्स, बहुत अभी तो इसका वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया, क्योंकि पहले क्या स्मॉल पॉक्स उस टाइम क्या होगा, इसको सबको वैक्सीनेटेड कर दिया गया। लेकिन टुडे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आर नॉट गिवन बिकॉज नोबडी हैज द डिजीज फॉर मैनी ईयर्स। अब बहुत सालों से क्या है, इसको इरिडेक्ट हो चुकी है डिजीज, अब किसी को भी नहीं है, तो इसलिए
इसको वैक्सीन देने की भी इसको जरूरत नहीं है। और एक चीज और है इसमें, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है नहीं। और तो क्या कर सकते हैं कि जो एक बार पर्सन इससे इन्फेक्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी में क्या हो सकता है कि अपना आप ही वो बनने लग जाता है, इसमें वैक्सीन डेवलप हो जाती है, कह सकते हैं उसमें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो इफ समवन डज बिकम infected with the smallpox virus, getting the vaccines within a few days of becoming infect can, ठीक है, अगर वो इन्फेक्ट हो गया है तो कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी में वैक्सीन अपना आप ही बनने लग जाती है। तो कहते हैं कि एक बार अगर जिसको स्मॉल पॉक्स हो गया उसको इन फ्यूचर में कभी भी, इन लाइफ है या इन फ्यूचर में कभी भी क्या नहीं हो सकता, स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है। ये आज का हमारा वीडियो था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि इट इज रियली हेल्पफुल फॉर अस, सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।